तो इस तरह गरम गरम जी हमने अपनी अलसी की पिनियाँ जो बना लेनी है, जैसे लड्डू होते हैं उस फॉर्म में। ठंडे होने का इसका वेट नहीं करना है। तो ये सारी पिनियाँ हमने रेडी कर ली हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, अबीर अहमद फूड सीक्रेट में आप सबका वेलकम है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए पंजाब ख़ास डिश कह लें आप, अलसी की पिनियाँ, उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। उसके लिए जी सबसे पहले हमने आधा किलो के करीब अलसी ली थी। उसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया। इसमें छोटे छोटे से कंकर होते हैं, वो आपने अच्छे से साफ़ करने हैं, वरना वो फिर बाद में मुंह में आएंगे। तो जी फिर हम इसको ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। हल्की आंच पे हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसको हल्का हल्का भूनते रहना है। इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आना जब स्टार्ट हो जाए तो जी फिर हमारी जो अलसी है वो डन हो जाएगी। ये देखें जी हमने अभी रोस्ट कर लिया था इसको, ड्राई रोस्ट। और अब हम इसको पीस लेंगे अपने ग्राइंडर में डाल के जी, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे हम और फिर इसको पीसते जाएंगे। तो ये देखें जी इसका बिल्कुल फ़ाइन हमने पाउडर जैसे होता है वैसे बना लिया है। और इसी तरह अब हम जो बाकी की रह गई है अलसी वो भी थोड़ी थोड़ी ऐड करके सारी ही अलसी का हम बारीक पाउडर के फॉर्म में ले आएंगे इसको। तो जी अलसी हमने सारी पीस ली थी। तो अब हमने लेना है गंदम का आटा, जो हम नॉर्मल जी इस्तेमाल करते हैं घर में, वही वाला आटा 1 किलो के बराबर। आधा किलो अलसी है और 1 किलो हमने लिया है इसमें गंदम का आटा, यानी कि जितनी अलसी लेंगे उससे का डबल हम इसमें गंदम का आटा लेंगे। उसको भी हमने बिल्कुल हल्की आंच पे भूनना है। इसको भी 20 से 25 मिनट आपके लग जाएंगे। और ये पता नहीं आपको वीडियो में नज़र आता है कि नहीं, पर इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। पहले लाइट होता है, फिर बाद में थोड़ा सा ये डार्क कलर होना स्टार्ट हो जाता है और इसमें से भी खुशबू बहुत अच्छी सी आने लग जाती है। तो हमारा जी आटा भी भुन के रेडी हो गया है और हमने जो अपनी अलसी पहले हमने ड्राई रोस्ट की थी और भून ली थी, वो भी हमने उसका भी हमने पीस के पाउडर बना लिया था, वो भी रेडी हो गई है। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। हमने आटा पहले डाला, फिर ऊपर अलसी हमने डाली, बाद में ऊपर हमने नारियल का हमने जो बुरादा होता है वो, या नारियल आप बारीक बारीक कद्दूकस करके इसमें डाल लें। फिर हमने इसमें किशमिश ऐड की और मूंगफली ढेर सारी। और फिर अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें जी अब हमने अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर ली है। तो जी जब तक मैं मिक्सिंग करती हूँ, तो आप जब तक मेरे चैनल पर नए हैं जी, जो भी चैनल पर नए हैं तो जी लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जी अब हम शीरा बना लेंगे। शीरा बनाने के लिए हमने 1 किलो के करीब गुड़ लिया था, उसको हमने बारीक पीसीज में उसको कूट लिया हमने, और कूटने के बाद अपनी कढ़ाई में ऐड कर दिया। और अब हम इसमें 1 से 1.5 प्याली, 1 प्याली थोड़ा होता है तो आप 1.5 प्याली इसमें पानी ऐड कर लें और इसको हल्की आंच पे छोड़ दें। जब हमारा गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, तो उसमें अब हमने ऑयल ऐड करना है, वो भी हमने 1.5 प्याली ऐड करना है। 1.5 प्याली हमने पानी ऐड किया है, 1.5 प्याली हमने इसमें अपना ऑयल ऐड किया है और 1 किलो के करीब हमने गुड़ ऐड किया था। अब वो देखें अच्छे से मिक्स हो गया था। तो अब हमने इसको चूल्हे से उतार लिया है और जो हमने अपना सारा ड्राई जो चीज़ें थी वो मिक्स करके रखी हुई थी वो सारी अब हम इसमें ऐड कर देंगे। जिसमें हमारा आटा था गंदम का, अलसी थी, हमने नारियल इसमें ऐड किया था, किशमिश थी और मूंगफली थी, वो हमने ऐड की थी। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आपने मिक्सिंग जो है वो इसकी ध्यान से करनी है, जल्दी जल्दी कर लेनी है, वरना ये बहुत जल्दी ही ड्राई हो जाता है मसाला हमारा जो हमने रेडी किया है जी। तो इसको अच्छे से अब हमने मिक्सिंग करते जाना है इसकी। मिक्सिंग में थोड़ा सा आपको जो अपना पूरा ज़ोर है जी वो लगाना पड़ेगा। अगर हम हल्के हल्का करते रहेंगे तो फिर जी अच्छी ये मिक्सिंग नहीं होगी। तो ये देखें ऐसे कुछ शक्ल हो जाएगी। तो हमारी जो मिक्सिंग है वो जी डन हो गई है। तो अब हम इसको थोड़ा सा वेट करेंगे कि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए, कि जिसको हम छू सकें हमने, क्योंकि इसकी अब पिनियाँ बनानी है। तो ऐसे हम पिनियाँ अपने हाथों की मदद से अच्छे से प्रेस करके हम बना लेंगे। छोटी बड़ी जैसी आपको साइज़ पसंद हो जी वैसी आप बनाएं और इंजॉय करें अपनी सर्दियों में। तो माशाल्लाह से जी अब हम अपनी सारी पिनियाँ रेडी कर लेंगे ऐसे। ये देखें जी ऐसे अब हम अपनी सारी पिनियाँ बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। ये देखें जी सारी पिनियाँ अब हमने बना ली हैं
और अपनी परात में रख दी थी। तो हम इसको 1 से 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसको हवा लग जाए और फिर बाद में इसको स्टोर कर लें 1 से 2 महीने के लिए। बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होती हैं। तो उम्मीद है जी आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।